रिसेंटली ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही थी, बट वो फेल होने की वजह से स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर और बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट पर तुरंत असर। वार्ता फेल होने के बाद बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ता है और निवेशक अपना पैसा निकालने में लगते हैं, मतलब एफआईआई सेलिंग होती है। बाजार फ्लैट से नेगेटिव खुल सकता है, मीन्स निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट या फिर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। क्रूड ऑयल पर इस वार्ता का क्या इम्पैक्ट होगा? तो क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यूएस और ईरान के तनाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट है। तनाव बढ़ते ही ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर इसका असर भारत पर देखते हैं, भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ेगी, कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कम होगा। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। यूएस ईरान टॉक फेल होने के बाद यूएस मार्केट फ्यूचर भी गिरेंगे। गल्फ देशों के मार्केट भी कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट पर इसका दबाव देखने को मिलेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना सेफ एसेट माना जाता है, तो गोल्ड और सेफ एसेट बढ़ते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो लोग रिस्क से बचने के लिए गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं, सिल्वर की तरफ बढ़ते हैं और डॉलर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें पैसा लगाते हैं। इसलिए गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं और स्टॉक मार्केट के प्राइस डाउन हो जाते हैं। इंडियन करेंसी पर भी दबाव बनने वाला है। आईएनआर पर दबाव। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं। ऑयल इंपोर्ट महंगा होता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि रुपया कमज़ोर होता है। मार्केट वोलेटाइल रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मार्केट अभी हेडलाइन ड्रिवन है, मीन्स हर खबर पर तेजी या गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब एक दिन तेजी, अगले दिन गिरावट। हाई रिस्क ट्रेडिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अगर तनाव और बढ़ा तो क्या होगा? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? तो वॉर बढ़ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है। अगर ये हुआ तब मार्केट में हैवी क्रैश भी पॉसिबल है। ऑयल 120 प्लस जा सकता है। ग्लोबल रिसेशन का खतरा बन सकता है। आसान भाषा में बात करें तो पी स्टॉक फेल होने से मार्केट में डर बनेगा, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, गोल्ड बढ़ेगा, रुपीस कमज़ोर हो सकता है, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो अभी रिस्क कम रखना, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से बचना है। ऑयल एंड ग्लोबल क्यूज़ को ज़रूर ट्रैक करें। कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में टेंशन होगा तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, इसलिए टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स में इस समय ट्रेड करना सही रहेगा। लोग गोल्ड खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। डिफेंस सेक्टर में इसका क्या होगा? तो वॉर टेंशन बढ़ेगा तो डिफेंस डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि हाल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं क्योंकि सरकार डिफेंस पर स्पेंडिंग बढ़ा देती है। उसके बाद फार्मा सेक्टर, जो कि डिफेंसिव सेक्टर हो सकता है, मार्केट गिरता है तो भी स्टेबल रहता है। सन फार्मा एंड डॉक्टर लेबोरेटरी में फ़ायदा देखने को मिल सकता है क्योंकि मेडिसिन की डिमांड हमेशा रहती है। अवॉइड करने वाले सेक्टर्स हैं एविएशन सेक्टर लाइक इंडिगो। क्यों? क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। ऑटो सेक्टर में इसका क्या असर पड़ेगा? तो मारुति सुजुकी में क्या होगा कि इसका रॉ मटेरियल और फ्यूल महंगा होगा। केमिकल एंड पेंट सेक्टर, इसमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी बनी रहती है, इसलिए एशियन पेंट्स के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक के शेयर गिर सकता है। मार्केट गिरता है तो लोन ग्रोथ स्लो हो सकती है। सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजी, ऐसे समय में 70% पैसा सेफ सेक्टर में डालें, 30% कैश में रखो, अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करो। सिंपल रूल आपको याद रखना है कि अगर वॉर होता है तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, ऑयल इंक्रीज़ होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ने से मार्केट में मंदी आती है। सो फाइनल एडवाइस है कि इंट्राडे से बचना है क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए करना है। गोल्ड और ऑयल के स्टॉक्स पर नज़र रखनी है।